नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई है और इस बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम की अयोध्या की तरह पूरी तरह से विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि इस काम पर करीब 883 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने इस योजना को मंजूरी भी दे दी है और इसमें पैसा कहां से आएगा, काम कैसे होगा और बाद में इसका देखभाल और संचालन कैसे होगा, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र छापने के लिए बिहार सरकार ने तय किया है कि कोलकाता की सरस्वती प्रेस लिमिटेड को यह काम करने की इजाजत दी जाएगी। सरकार ने यह अनुमति बिहार वित्त नियमावली 2024 के नियम 131 के तहत दी है। इसके अलावा बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना भी शुरू की है। इस योजना का मकसद है राज्य की पुरानी और खत्म होती कलाओं को बचाना और आगे बढ़ाना। इसके लिए 2025 से 26 में 1,11,60,000 रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना में युवाओं को ऐसी दुर्लभ कलाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें इन कलाओं के जानकार गुरुओं से सिखाया जाएगा ताकि ये कला रूप आगे भी जीवित रहे। वहीं कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की स्वीकृति मिली है। इसके तहत बिहार राज्य के कलाकारों को 3,000 रुपए का मासिक पेंशन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बैठक में किसानों के लिए कई योजनाओं की स्वीकृति भी दी गई है। 2025 से 26 में नेचुरल फार्मिंग योजना चलाने के लिए सरकार ने 36 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दे डाली है। वहीं मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत मिट्टी जांच प्रयोगशाला बनाने और जैव उर्वरता योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत अब जैव उर्वरक प्रयोगशाला बनाने और पुरानी मिट्टी जांच लैब को सुधारने के लिए 30 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी भी दे दी गई है। कृषि प्रशिक्षण योजना, कृषि विस्तार योजना के तहत बामेती और आत्मा को प्रशिक्षण और भ्रमण और संपर्क कक्षा चलाने के लिए 41 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति भी दी गई है। नगर विकास विभाग ने हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो निर्माण कार्य हैं उसके लिए बिल्डिंग बायलॉ में छूट दी है और रिलैक्सेशन दिया है। इसके तहत जो सेटबैक है बिल्डिंग का, इंडस्ट्रियल एरिया का बिल्डिंग का सेटबैक है, उसमें परिवर्तन किया गया है और एफएआर में भी इसमें परिवर्तन किया गया। पहले एफएआर बहुत सीमित था, एफएआर को संशोधित करते हुए एफआईआर को बढ़ाया गया है और सेटबैक में भी परिवर्तन किया गया है। इसमें एफआईआर में बहुत बड़ी राहत दी गई है। अभी एफआईआर में 3.5 फॉर म्युनिसिपल एंड डेवलपमेंट एरिया है और 5 फॉर सीबीडी एंड टीओडी एरिया है। तो एफआईआर में बहुत रियायत दी गई है और सेटबैक में भी ये मिनिमम सेटबैक फ्रंट है और साइड सेटबैक में भी रियायत दी गई है। पंचायती राज विभाग का आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने एक घोषणा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम कचहरी, राज्य पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान भी दिया जाएगा। बिहार में एनडीए की एकजुटता की एक नई तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साझा तस्वीरें लगाई गई हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने इसे एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम बताया है। दानिश इकबाल ने कहा कि यह तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि एनडीए के सभी घटक दल बिहार के विकास के लिए एकजुट हैं और सबका साथ सबका विकास के विजन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो लोग खासकर राजद यह अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा और जदयू को खत्म करना चाहती हैं, उन्हें यह पोस्टर एक करारा जवाब है। दानिश इकबाल ने यह भी कहा कि एनडीए का गठबंधन सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि विचार और विकास का गठबंधन है। हम एक दूसरे को कमजोर करने नहीं बल्कि बिहार को मजबूत करने के लिए साथ आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद की राजनीति सिर्फ तोड़ने और बांटने की है, जबकि एनडीए जोड़ने और आगे बढ़ाने में यकीन रखता है।
जदयू कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगना एक स्वागत योग और सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि बिहार के विकास के लिए एनडीए की सभी पार्टियां एकजुट हैं और सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। और जो लोग ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि बीजेपी जदयू को खत्म कर देगी, उन्हें अब ये पोस्टर करारा जवाब है। एनडीए का गठबंधन सिर्फ सत्ता का नहीं, विचार और विकास का गठबंधन है। हम एक दूसरे को कमजोर करने नहीं, बिहार को मजबूत करने के लिए साथ हैं। आरजेडी को सिर्फ तोड़ने और बांटने की राजनीति आती है, लेकिन एनडीए जोड़ने और आगे बढ़ने में यकीन रखता है। राजद एक और कांग्रेस को बिहार में खत्म कर रही है, वहीं एनडीए सशक्त हो रही है। ये एनडीए की स्थिरता, साझा दृष्टिकोण और बिहार के हित में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जनता को भी इससे एक स्पष्ट संदेश मिलेगा कि ये गठबंधन सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि विकास परक है। पटना के जदयू कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साझा पोस्टर पर बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की ही तस्वीरें बता रही हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है। एनडीए में सभी घटक दल एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बराबर कहते हैं कि पिछली बात को भूल जाना चाहिए और अब हम लोग एक साथ मिलकर एनडीए एकजुट है और मजबूत है, इसीलिए विपक्ष हतोत्साहित है और बिहार की जनता के दिलों में दोनों की तस्वीरें हैं। तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग के आरोप पर विजय चौधरी ने कहा कि साजिश कैसे हो सकती है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि कोई सही मतदाता छूटेगा नहीं, वहीं अगर गलत मतदाता है तो उसको हटाया जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियों को इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। अगर किसी पार्टी को कोई दिक्कत होगी तो चुनाव आयोग को जाकर वह जानकारी दे सकता है। चुनाव आयोग ने 2003 तक जिनका मतदाता सूची में नाम है उनका कोई दिक्कत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसमें से कोई भी वो दे सकते हैं। तेजस्वी यादव के बिल फाड़ने पर विजय चौधरी ने उन्हें आड़े हाथों भी लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों की तस्वीरें साथ होना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। जो अब हमारा एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जनता दल यू के साथ 3 अन्य दल भी हैं, लोजपा है, हम है और रालोपा है, तो ये सब लोग मजबूती से एक साथ हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी ने लोकतंत्र और संविधान को कलंकित किया है। सिन्हा ने आरोप लगाया है कि आरजेडी की राजनीति बिहार के लिए हानिकारक है और वे राज्य को बदनाम कर रहे हैं। सिन्हा ने आरजेडी पर आरोप लगाया कि वो लोकतंत्र और संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी की राजनीति बिहार के लिए हानिकारक है और वे राज्य को बदनाम कर रहे हैं। सिन्हा ने लालू यादव को भ्रष्टाचार का प्रतीक भी बता डाला। आपको बता दें कि यह बयान बिहार में सियासी गर्माहट और बढ़ा सकता है, खासकर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। आरजेडी नेताओं ने भी सिन्हा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि भाजपा नेता बिहार की राजनीति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लालू यादव के ही पुत्र हैं जो अपने लाशों पर कहते थे राज्य नहीं बंटने देंगे, लेकिन सत्ता के लिए समझौता करने वाले मानसिकता ने जब भाजपा ने निर्णय लिया तो सरेंडर कर गया। ये उसी मानसिकता के लोग हैं। जो कानून लोकसभा के मंदिर से पास हुआ है उसको ये कैसे फेंक देंगे। संवैधानिक संस्था का अपमान करने की मानसिकता, संविधान में इनका विश्वास नहीं। ये जंगल राज वाले लोग हैं, ये गुंडा राज तब्दील करना चाहते हैं, उन्माद पैदा करके तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग के करनी कतनी पर लोगों को विश्वास नहीं है। गरीबों का मसीहा बन के गरीबों को लूटकर चारा खाने वाले और उसी के पुत्र चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले ये जनता के हितैषी कतई नहीं हो सकती। भागलपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अब राजद विधायक रीतलाल यादव, जिन्हें सुरक्षा कारणों के भागलपुर केंद्रीय कारा में रखा गया था, अब टॉर्चर और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं।
सूत्रों के अनुसार रीतलाल यादव को जेल के तृतीय खंड में रखा गया था। वहां आरोप है कि उन्हें जेल में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने अनशन भी शुरू कर दिया था। विधायक की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जब ट्रॉली मैन उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जा रहे थे, उसी दौरान विधायक ने एक सुरक्षाकर्मी की तंबाकू की मांग की है और सुरक्षाकर्मी ने अपने हाथ से तंबाकू निकालकर उन्हें देने की कोशिश की और इस पूरी घटना को मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को इसका पता चला, वे भड़क उठे और मीडिया कर्मियों के साथ उन्होंने धक्का मुक्की भी की और बदसलूकी भी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पत्रकारों का आरोप है कि सुरक्षाकर्मी नशे की हालत में थे। उनका बोलना का अंदाज, लड़खड़ाती जुबान और आक्रामक रवैया वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक सुरक्षाकर्मी ने तो मीडिया कर्मी से साफ शब्दों में कह दिया कि जो करना है वो कर लो। इस पूरे घटनाक्रम ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और रीतलाल यादव की स्थिति पर आखिर क्या बयान जारी किया जाता है। दरभंगा में दो समुदायों में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के पोहडी गांव में मुहर्रम को लेकर दो पक्षों के बीच ये झड़प हुई थी और घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि समुदाय के बच्चे मुहर्रम का झंडा लेकर गलियों में घूम रहे थे। उसी दौरान दूसरे समुदाय के बच्चों से कहासुनी हो गई और देखते देखते दोनों समुदाय के बड़े लोग भी आमने सामने आ गए और दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसका इलाज CHC में चल रहा है। वहीं पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों समुदाय के 41 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण SP आलोक कुमार दल बल के साथ गांव पहुंचकर मामले को शांत करते हुए देखे जा सकते हैं और CCTV फुटेज और मोबाइल फुटेज के माध्यम से शेष असामाजिक तत्वों को चिन्हित भी किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने अब तक 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। ग्रामीण SP आलोक ने कहा कि यह झगड़ा बच्चों से शुरू होकर बड़ों तक पहुंच गया और पहले ऐसा नहीं होता था। दोनों समुदाय दशकों से साथ रह रहे हैं। त्योहार भी वो लोग मिलजुल कर मनाते थे। तो जानकारी मिली कि दरअसल कुछ बच्चे जो है वो आने वाले त्यौहार के सापेक्ष तैयारी के रूप में कुछ अपना वो लेके झंडा वगैरह वो गलियों में मूव कर रहे थे। उसी क्रम में कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने कुछ आपत्ति किया और आपत्ति के बाद जो है दोनों पक्षों के बच्चों के बीच में झगड़े होने लगे। तत्पश्चात जो है वो उसमें बड़े लोग भी शामिल हो गए और पत्थरबाजी की घटना घटी है। इंजरीज हुई है कुछ लोगों को और उनका PHC वगैरह में इलाज चला है। अभी तक किसी को गंभीर जख्म की कोई सूचना अभी तक तो नहीं मिली है। भागलपुर में पुलिस ने अब शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहौला मोड़ चेक पोस्ट के निकट जगदीशपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए कार सहित एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। कार से देसी शराब की खेप लेकर तस्कर झारखंड से आ रहा था। शराब तस्कर की पहचान झारखंड गोड्डा जिले के पड़ैयाहाट थाना अंतर्गत अमजोरा गांव निवासी दिलीप गोस्वामी के रूप में की गई है। जगदीशपुर पुलिस ने सूचना के आधार पर कार को रोका और उसकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान कार से 200 ml का 1200 पाउच देसी शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके पर शराब तस्कर को गिरफ्तार करते हुए मारुति स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अभय शंकर ने बताया कि शराब तस्कर से पूछताछ अभी जारी है। बात करते हैं झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आने वाले मानसून मौसम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें, इसे लेकर X के माध्यम से राज्यवासियों को CM ने यह आश्वासन भी दिलाया है कि बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार हर हाल में करेगी और सरकार लोगों के साथ में खड़ी है। सोशल मीडिया पर श्री हेमंत सोरेन ने आगे ये भी कहा कि झारखंड में मानसून अभी शुरू ही हुआ है और शुरुआत में ही बारिश की तीव्रता चिंता का विषय बन चुका है। ये बदलाव पर्यावरण के दृष्टिकोण से हो रहा है। इस बदलाव से प्रभावित होने वाले लोगों पर सरकार की नजर है।
आपको बता दें कि झारखंड में मानसून के शुरुआत से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे झारखंड के कई हिस्सों में इस समय बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में राजधानी दिल्ली से ही मुख्यमंत्री ने एक वीडियो जारी कर ये बताया है कि बिगड़ते मौसम में होने वाले हर स्थिति पर सरकार निगरानी रख रही है। स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद ये ट्रेनिंग करने के साथ साथ आप रोजगार की दिशा में भी जा सकते हैं और रोजगार के साथ साथ आप आगे की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं और इसके लिए भी HCL समूह आपकी मदद करेगा, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ना चाहते हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की व्यवस्था भी HCL समूह की ओर से किया जाएगा। झारखंड में मानसून शुरू होते ही अब बारिश और जल भराव की समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि सरकार जनता के साथ में खड़ी है। यहां पर रांची स्थित हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने नगर निगम पर जमकर सवाल भी उठाए हैं और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता तृप्ति सिंह के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा विधायक ने बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम द्वारा लगाए गए आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया भी जारी की है। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हैं राजधानी रांची के विधानसभा हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नवीन जायसवाल जी। आइए मिलते हैं उनसे। सर, एपीएन में स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप जानते हैं, मानसून ने झारखंड में दस्तक दी है और खासकर अगर राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर जल जमाव की स्थिति इस तरह से बनी हुई है। पिछले लगातार 4 बार से विधायक रहे श्री नवीन जी, तो उनसे हम जानेंगे अपने क्षेत्र में वो किस तरह से इस परेशानी को लेकर कार्य कर रहे हैं। देखिए, अभी अतिरिक्त बारिश प्री मानसून हो गया और जो नगर निगम को तैयारी करनी थी मानसून के पहले, मुझे लगता है कि नगर निगम अपने काम के प्रति जिम्मेवारी से जो निभाना था उन्होंने उनका काम नहीं करने के कारण जो हम लोग बाढ़ की स्थिति हो गई, कई घर बह गए, कई स्कूल का दीवार बह गया। तो कहीं ना कहीं लोग आज नगर निगम हो या जुडको हो, इसकी लापरवाही के चलते शहरी क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जी सर। इपिक नंबर से मिला इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही है मतदाता को लेकर, जैसे कि बिहारी होने का 1 महीने के अंदर उन्हें प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा, कई तरह के नए नियम लाए गए हैं। लगता है कि जेएमएम को जानकारी ही नहीं है। जो लोग इस बात को बोल रहे हैं, आप महाराष्ट्र चुनाव में अगर आप देखेंगे तो चुनाव के पहले वहाँ सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि वोटर का वेरिफिकेशन होना चाहिए, इपिक नंबर से मिलान होना चाहिए। तो ये तो चुनाव आयोग का नियमित प्रक्रिया है। अगर चुनाव आयोग वेरीफाई नहीं करे तो ये बोलेंगे कि वेरीफाई नहीं किया, भाजपा वालों ने उसको रुकवा दिया। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे भी श्री नवीन जायसवाल जी, रांची हटिया क्षेत्र से। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, खासतौर पर विकास को लेकर उन्होंने बात की। फिलहाल के लिए एपीएन न्यूज से कैमरामैन दीपक के साथ तृप्ति, रांची। झारखंड में 170वें हूल क्रांति दिवस पर एक भारी हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस हंगामे में पुलिस के बीच हुए विवाद पर अब सत्तारूढ़ प्रदेश कांग्रेस ने जमकर आवाज उठाते हुए बीजेपी का घेराव भी किया है। आपको बता दें कि ग्रामीण और पुलिस के बीच ये विवाद हुआ था और इस संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि भाजपा के 2 बड़े नेताओं को भोगनडीह के माहौल खराब करने की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हीं की साजिश की वजह से यह घटना अंजाम में आई है। बोकारो में पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि बोकारो में पुलिस लाइन स्थित कार्यालय परिसर का निरीक्षण डीसी अजय नाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने संयुक्त रूप से किया है। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की कार्यप्रणाली, साफ सफाई, भवन संरचना और सुरक्षा व्यवस्था
की भी गहन समीक्षा की गई है। निरीक्षण के बाद डीसी और एसपी सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा पुलिस लाइन मैदान में पौधरोपण भी किया गया और डीसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के बीच पौधरोपण एक सकारात्मक पहल है जो भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करेगा। जामताड़ा में अभी भी सड़कों की हालतें खस्ता दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इन्हें मरम्मत की जरूरत है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत हरलाटांड में मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है और चेतावनी दे डाली है कि अगर जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे जोरदार आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क का शिलान्यास लगभग 1 वर्ष पहले झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा किया गया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं की गई है और लोगों ने कहा कि इस सड़क से हर दिन हजारों की संख्या में लोग आवागमन करते हैं, लेकिन स्थिति देखकर 40 साल पुराना समय याद आ जाता है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आज कैबिनेट बैठक हुई है। आपको बता दें कि बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर बैठक के लिए गए निर्णयों को जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि किसानों को बड़ी राहत भी दी गई है। अब धान की जगह मक्का, तिलहन, दलहन बोने पर कृषक उन्नति योजना का लाभ भी किसानों को मिलेगा। सरकारी कर्मियों के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन को मंजूरी भी दे दी गई है और आर्थिक सुरक्षा के लिए नया फंड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड से मंदी और राजस्व संकट से सरकार ने निपटने का फैसला कर लिया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी PHE विभाग ने अपने ही विभाग के मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ जांच बैठा दी है। प्रमुख अभियंता ENC संजय अंधवान ने जांच के आदेश प्रधानमंत्री से की गई शिकायत और केंद्र की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद दिए हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय ने सभी मुख्य अभियंता, PHE और परियोजना निदेशक मध्य प्रदेश जल निगम को इस मामले में चिट्ठी लिखकर 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। जबलपुर में एक छात्रा के साथ एसिड अटैक की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जबलपुर शहर के ग्वारी घाट थाना अंतर्गत अवधपुरी कॉलोनी में 2 युवतियों के बीच का मनमुटाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवती ने अपनी ही सहेली के ऊपर एसिड फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी इंजीनियरिंग छात्रा इशिता साहू ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली BBA की छात्रा 23 वर्षीय श्रद्धा दास पर तेजाब उड़ेला है। खास बात यह है कि दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। घटना से BBA की छात्रा गंभीर रूप से झुलस चुकी है, जिसे तत्काल ही उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भिवांडी बागेश्वर सनातन मठ पर धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 3 दिनों से कथा कर रहे थे। आखिरी दिन था और बाबा मठ में पूजा हवन करने के बाद भक्तों को प्रसाद और भभूति वितरण कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत को भव्य भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, समृद्ध बनाना है और भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है। एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए भाषावाद, क्षेत्र जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्राणबद्ध हो। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।